तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंटेंसी में आपको कौन कौन से चैप्टर्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको अगर इन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये चैप्टर्स बहुत ध्यान से समझना, अकाउंटेंसी में इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से करना है। वो कौन कौन से चैप्टर है ध्यान से देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ वॉल्यूम 1 पे। वॉल्यूम 1 पे अगर मैं आऊँ तो वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो है हमारा, इस वॉल्यूम 1 में आपको मेरे हिसाब से चैप्टर 1 अगर आपको अच्छे से नहीं आता, यानी कि फंडामेंटल वाला, वो आप छोड़ भी सकते हो। हालांकि इसमें क्वेश्चन आना है, बट जो चैप्टर आसान है और जो चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है आप वो करिए। जैसे कि आप गुडविल और चेंज इन रेशियो, ठीक है, ये चैप्टर जो बहुत आसान है और इन चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले के। तो वो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है और ये चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हो। और छोटे भी चैप्टर है बहुत। पहला चैप्टर बहुत बड़ा है और काफ़ी कई बार कुछ लोगों से कोई दिक्कत आती है करने में। तो आप उस जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट की बात करो, जो बोर्ड एग्ज़ाम की, आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत आसान है और आना ही आना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन गारंटीड है, आना ही आना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। रिटायरमेंट और एडमिशन, इनमें चॉइस आ सकती है या फिर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो रिटायरमेंट और एडमिशन, क्योंकि एडमिशन हो गया तो रिटायरमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चैप्टर अच्छे से करना है। डेथ ऑफ पार्टनर, इनमें इस चैप्टर इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है डेथ में से, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है इसको। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब एडमिशन हो गया तो रिटायरमेंट डेथ आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स एक ही है लगभग, थोड़ा बहुत बातें बदल जाती है बस। समझ रहे बात को? तो कॉन्सेप्ट समझना है आपको इसमें। तो तीनों चैप्टर के मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको एक चैप्टर समझ में आ गया तो तीनों हो सकते हैं। दिस सॉल्यूशन चैप्टर आप छोड़ भी सकते हो और कर भी सकते हो। देखो इसमें से वैसे एक क्वेश्चन आता है, रियलाइजेशन अकाउंट का आ सकता है और जनरल एंट्री वाला भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। तो दिस सॉल्यूशन छोड़ना तो चाहिए नहीं, बिल्कुल भी करना तो चाहिए। अब आप कहोगे सर सारे चैप्टर आ गए इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिसके एक तो ये 3 चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इन पे ज़्यादा ध्यान दो। यानी कि जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है ये और ये भी, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। 6 नंबर वाले पे, 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे बाद में आना है। 6 नंबर वाले चैप्टर या 6 नंबर का जिसमें क्वेश्चन आता है वो उन चैप्टर पे पहले ध्यान दो, ठीक है। वॉल्यूम 2 पे आते हैं जरा। वॉल्यूम 2 जो 24 नंबर का है, ये 36 नंबर का है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो वॉल्यूम 2 में अकाउंटिंग फॉर जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रो राटा वाला क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा ही आएगा। उस आजकल तो प्रो राटा अलॉटमेंट, अब क्या हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। कोई बात नहीं, आना तो चाहिए जब अब तक करना। और चॉइस भी मिल सकती है आपको, जो थोड़ी कि एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो सिर्फ चॉइस भी मिल सकती है, वैसे भी आ सकता है। और एक 4 फीचर वाला क्वेश्चन आ सकता है, 4 फीचर रेशियो वाला। तो 2 क्वेश्चन तो आने चैप्टर में से पक्के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लगभग मिनिमम 10 नंबर का चैप्टर है, मिनिमम। तो आप सोच लो कि कितना बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। उससे ऊपर के चैप्टर है ये, 10 से ऊपर नंबर चैप्टर है, एक ही चैप्टर। और ऐसे ही इशू ऑफ डिबेंचर भी मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम तो दो क्वेश्चन आने आने इसमें भी। मतलब कि ये भी समझ लो 10 नंबर का ये भी। तो आप सोच सकते हो कितना बढ़िया चैप्टर है ये दोनों। मतलब कि 24 नंबर एमसीक्यू मिला के आपके पक्के हो सकते हैं अगर ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लोगे। मतलब क्या बढ़िया चैप्टर्स है। तो इन पे ध्यान दो मेरे हिसाब से, ठीक है, इन पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर मैं बात करूँ अब वॉल्यूम 3 की, वॉल्यूम 3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पे ध्यान देना है मेरे हिसाब से वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन बड़ा आना ही आना है 6 नंबर का, पूरा मिला के ये 8 नंबर चैप्टर बैठता है। तो इसलिए ये इस पे ध्यान दो।
और सबसे आसान चैप्टर, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज निकालनी, सिर्फ फॉर्मेट याद करना है और परसेंटेज निकालनी। ये चैप्टर में से क्वेश्चन आने ही आना, 4 नंबर का आना ही आना है। तो इसको बहुत अच्छे से करो भाई, बहुत अच्छे से करो, बहुत इजी है। और एक चैप्टर 1 जो मेन हेड और सब हेड बताना होता है आपको कि ये बैलेंस शीट में मेन हेड क्या है, इसका सब हेड क्या है, इसका भी क्वेश्चन आना ही आना है 3 नंबर का। तो अकाउंटिंग रेशियो मेरे हिसाब से आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे फॉर्मूले याद, तो मेरे हिसाब से वो रहने सकते हो। जैसे कि मैंने आपको इसमें मैंने कहा कि चैप्टर 1 रह सकते हो, ऐसे ही इसमें मैंने आपको कहा कि चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो वाला रह सकते हो। एक और चैप्टर है थ्योरी का, वो तो 1 नंबर का आता है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अब आपको बताता हूँ कि इन सभी चैप्टर में से मान लेते हैं कि आप बिल्कुल एंड में तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान लेता हूँ मैं एंड में बिल्कुल तैयारी कर रहे हो, ठीक है सर, और आपको लगभग ज़्यादा कुछ आता नहीं, तो क्या किया जाए? अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मास्टर स्ट्रेटेजी क्या है अकाउंट्स में पास होने की, इन सभी चैप्टर में से। ध्यान समझो सर, ये बात समझ में आ गई कि ये चैप्टर ठीक है, ध्यान देना है, लेकिन सर इसमें हमें को बहुत सारी दिक्कत आ रही है, सर इसमें दिक्कत आ रही है, सर उसमें, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहने वाले हैं इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, पास होना है तो कैसे करा जाए? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आप छोड़ सकते हो फिर, अगर आपको इसमें दिक्कत है कि प्रोवाइड अलॉटमेंट नहीं होती, लेकिन ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा आपको। इशू ऑफ डिवेंचर बहुत ईजी है, जनरल एंट्री इतनी ईजी है, और इसमें अमाउंट पोस्ट करना इतना ईजी है, क्योंकि इसमें ना तो प्रोवाइड अलॉटमेंट है, ना ही इसमें कोई ऐसा कि भाई एक बंदे ने पैसा नहीं दिया तो उसका वो वर्किंग नोट बनाना, कुछ नहीं। तो ये सबसे आसान है। उसके बाद मेन हेड, सब हेड और कंपैरेटिव सबसे आसान। अगर आप बिल्कुल वीक बच्चे हो तो ये चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दो। इशू ऑफ डिवेंचर, मेन हेड, सब हेड याद करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना कि भाई ये करंट लायबिलिटी कैसे बचाने हैं, ये आइटम करंट लायबिलिटी में आती है, नॉन करंट लायबिलिटी में ये आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग ये है, समझ गए? कंपैरेटिव कॉमन साइज कुछ नहीं करना, फॉर्मेट याद करना है और परसेंटेज निकालनी है। तो ये 3 चैप्टर तो ऐसे है जो कि आपको मान लो इशू ऑफ डिवेंचर 10 नंबर का है, ठीक है, 10, 3, 4, 17 नंबर यही हो गए, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद चेंज इन रेशो आपके लिए बहुत आसान है, छोटा चैप्टर है, एंट्री करनी है, कुछ नहीं करना है। ये इसमें से 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। तो मतलब ये चैप्टर आपके लिए सबसे आसान है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ईजी है। उसके बाद एडमिशन आपके लिए बहुत ईजी है। रिटायरमेंट में आपको दिक्कत आ पाएगी शायद, एडमिशन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, जो 6 नंबर का आएगा। तो अगर आप बिल्कुल वीक बच्चे हो तो इस पर ध्यान दो, 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 बहुत ईजी है। गुडविल, मैं इसमें गुडविल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गुडविल का पता भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहले होता था फिक्स है, तो 10, 17 नंबर यहाँ हो गए, 17, 3, 20 यहाँ हो गए, 20, 26 तो यहीं हो गए, पास होने लायक हो गया, पास होने लायक हो गया। लेकिन पास होने लायक अभी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि फिक्स हो सकता है 26 नंबर ना आए, मतलब हो सकता है कि आप गलती कर दो वहाँ पर, या क्वेश्चन बिल्कुल अलग आएगा। तो उसके लिए हमें बैकअप प्लान भी तैयार करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 40 नंबर तक करना पड़ेगा, तब 28 आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेथ वाला बहुत आसान है, डेथ वाला चैप्टर में से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा एक, मतलब, तो इसलिए वो ज़्यादा आसान है। अगर आपने एडमिशन समझ लिया तो डेथ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लोगे कि अच्छा रिजर्व बांटना है, ये बांटना है, वो बांटना है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। और उसके बाद अगर आप करना चाहते हो जो आपको आसान लग सकता है, अगर आपको एंट्री में दिक्कत आती है सबसे बड़ी, तो आपके लिए कैश फ्लो से सबसे बढ़िया चैप्टर है फिर। मतलब डिस सोल्यूशन में क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आपको एंट्री में दिक्कत आती है तो डिस सोल्यूशन ना करो, रियलाइजेशन अकाउंट में दिक्कत आती है तो ना करो, तो फिर आप कैश फ्लो करो, तो फिर आपके लिए काम हो गया, काम हो चुका है आपका। फिर अगर आपने डिस सोल्यूशन कर लिया, ओह सॉरी, कैश फ्लो कर लिया, समझिए, कैश फ्लो कर लो। फिर आप देखिए, मैं आपको ये भी कहूँगा, फिर आपको रिटायरमेंट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एडमिशन रिटायरमेंट में से चॉइस ना मिले, सीधा क्वेश्चन दे दे, तो रिटायरमेंट भी करना पड़ेगा फिर आपको। मतलब ये 3 चैप्टर, ये चैप्टर, ये और ये और ये
और ये कर लिए पक्के तो पास गारंटीड। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पक्के कर लो बिल्कुल। वहाँ पर थोड़ी बहुत ही गलती होगी तब भी पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये चैप्टर जो बताई है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि 40+ और 45+ मार्क्स बैठ रहे हैं अगर यही चैप्टर खाली करे, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने बैकअप प्लान लेके चला है कि मान लो थोड़ी बहुत ही गलती होगी वहाँ पर तो करते करते पासिंग मार्क्स तो आगे, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। और अब बताता हूँ तो अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए तब भी आपको ये चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है और फिर आप बाकी पे ज़्यादा ध्यान दो। पहले इन चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दो जो आसान है, फिर आप बाकी चैप्टर पे करो। फिर आप करो अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल, पक्का हो गया चलो फिर। और फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे आओ, फिर आप आओ पहला चैप्टर जो था इसका, समझ गए हो, फिर आप उस पर आओ, फिर आप इसमें अकाउंटिंग रेशो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले ही इन चैप्टर को पक्का करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा अकाउंट्स। अगर आप चाहते हो कि मैं और इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ कि कैसे पास हो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स का वो बता सकता हूँ। तब तक नहीं मिलते वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।